हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चले आए नवरात्रि के चौथे दिन, यानी कि चौथी देवी देवी कूष्मांडा। देवी कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है और देवी की पूजा से होता क्या है। जैसा कि हम मनुष्य हैं, हर चीज को फल से आंकते हैं, फल से देखते हैं कि हमें किस पूजा से क्या फल मिलता है। तो देवी की प्रतिभा अलग है, देवी का महत्व अलग है, देवी की पूजा विधि थोड़ी सी अलग है। आज देवी को कुम्हड़े की बलि भी चढ़ाई जाती है, यानी कि जो लोग बलि प्रथा को मानते हैं वो नर बलि या पशु बलि न दे करके और देवी को कुम्हड़े की बलि दे सकते हैं। चलिए, ये तो बीच की बात थी। अब हम चलते हैं कि देवी की पूजा क्या है, नियम क्या है, सारे जो विधि विधान है वो कैसे हैं। देवी कुष्मांडा की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब आपको लगेगा कि मैं हर पूजा ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कहती हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप किसी चीज को सही शुभ मुहूर्त में करते हैं तो एक तो मुहूर्त अच्छा होता है और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ उसका प्रभाव भी बहुत ही बढ़ करके आपको मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसा कि प्रातः बेला बहुत सुखदायी होती है, उसमें पूजा करना, पाठ करना, और ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां होती हैं जो आध्यात्म से आपको जोड़ के रखती हैं। तो इसलिए सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ करके और देवी की पूजा करिए, आराधना करिए। और देवी की पूजा आराधना में आज अगर आप दिनों के अनुसार कपड़े पहन रहे हैं तो आज नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीले रंग का वस्त्र आज पहना जाता है और आज नीले के साथ साथ आप गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं। अगर नीला पहनने का मन नहीं है तो गुलाबी रंग भी पहन सकते हैं। और देवी कुष्मांडा जैसा कि जानते हैं कि अपनी हंसी से इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो देवी का महत्व तो मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि बहुत बहुत ज़्यादा है। देवी की पूजा कैसे करेंगे, तो नीला या फिर गुलाबी रंग के कपड़े पहन लेंगे। कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले देवी की पूजा शुरू करने से पहले अपने सिर पे, आपको मस्तक पे तिलक करना जरूरी है। तिलक आप चंदन से कर सकते हैं या फिर रोली से कर सकते हैं। महिलाएं हैं तो सिंदूर से भी कर सकती हैं, सुहागिनें। और बाकी पुरुष भाई लोग तो चंदन रोली किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको सूर्य नारायण को जल देना अनिवार्य होता है, क्योंकि सूर्य को जल दिए बिना जब आप कोई पूजा शुरू करते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले सूर्यदेव को जल दीजिए, अपने आंगन की तुलसी सींचिए। उसके बाद अन्य जो पूजा है वो, अगर शिवलिंग रखे हैं तो उनकी पूजा करिए। उसके बाद घर के मंदिर में जो सामान्य पूजा है वो करिए। माता की अगर अलग से आपने चौकी लगाई है तो विधि विधान से पहले माता के पास से जो धूप है, कपूर है, जो राख आग वगैरह इधर उधर हवन की हुई रहती है, या जैसे भी जो गंदगी है पहले उनको साफ करिए। माता के रूम में या वहाँ पे कपड़े से थोड़ा पोछा मार दीजिए। और सुबह की बात करें, थोड़ा झाड़ लीजिए, मतलब सब मिलाकर थोड़ी बहुत सफाई कर लीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे आएंगे और आने के बाद अब आप पूजा शुरू करेंगे। देवी की पूजा जरूरी नहीं है कि अलग नौ स्वरूप हो तो ही हो। देवी की पूजा आप किसी भी जो फोटो होती है, मूर्ति होती है, बिल्कुल आप उनसे कर सकते हैं। तो फोटो मूर्ति जो है उनमें माँ कुष्मांडा का ध्यान करिएगा। जैसा कि माँ की हंसी बहुत प्यारी है। माँ ने अपनी हंसी से जो है अंड यानी कुष्मांड यानी कि अंड यानी कि जो धरती था उसको, जो पूरा संसार था, सृष्टि था, उसे पैदा किया। तो माँ की हंसी बहुत प्यारी है। और आज आप भी खुश रहिए, हंसिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाइए, कोशिश करते रहिए। तो माँ की हंसी बहुत प्यारी है। और कलर मैंने बता दिया आपको कि या तो नीला पहनिए या गुलाबी पहनिए। आज माँ को भोग क्या लगाएंगे, तो दोस्तों आज माँ को मालपुए का भोग लगता है। मालपुए बना लीजिए और माँ को मालपुए का भोग लगाइए। अगर संभव हो तो ये मालपुआ आप लोगों में दान भी करिए, अगर संभव हो तो। नहीं तो कम से कम आप 5 या 7 या 3 या 2 मालपुए बनाकर घर में देवी को भोग लगाइए। मालपुए बनाकर भोग लगाने से होता क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। देवी को मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का दान भी आज किया जाता है। और जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जिनका बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, आप देखते हैं कि उनकी बुद्धि तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं है, अच्छे कामों में नहीं है, बुद्धि तो बहुत है लेकिन अच्छे कामों में नहीं, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन बच्चों को मालपुए का भोग प्रसाद लगा करके और इन्हें प्रसाद स्वरूप में उन बच्चों को खिलाइए। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है।
तो ये मालपुआ आप दान भी कर सकते हैं। घर में बच्चों को, छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो व्रत नहीं है, उन्हें जरूर दीजिए। और आप मत खाइएगा क्योंकि आपका 9 दिनों का व्रत होगा। अगर व्रत है तो मत खाइएगा, व्रत नहीं है तो आप भी प्रसाद के रूप में इसे पा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अब माँ की हम आरती क्या करें, क्योंकि कमेंट आता है कि माँ की आरती हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे अच्छी वाली जो आरती होती है, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये सबसे आरती अच्छी होती है। इसमें 9 देवियों की आरती हो जाती है। तो आपको अलग अलग स्तुति करना, पूजा करना, आरती करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप बस एक आरती को गा करके आप पूरी 9 देवियों की आरती, तो 9 दिनों तक आप इस आरती को गाते रहिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं, देवी की आरती होने के बाद आपको एक काम और करना है कि जैसे कर्पूर गौरम, ये कहना नहीं भूलना है। इससे जो है संपूर्ण जो देवी देवता होते हैं सबकी आरती हो जाती है। तो कर्पूर गौरम इसे भी जरूर गा लीजिएगा, एक बार इसे गा लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं देवी कुष्मांडा की तरफ कि उपाय आज क्या करना है, मंत्र क्या है, देवी कुष्मांडा का मंत्र क्या है। तो देवी कुष्मांडा को जपने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है कि या देवी कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र को जप सकते हैं, ओम कुष्मांडा दिव्य नमः, ओम कुष्मांडा दिव्य नमः, इसे भी जप सकते हैं। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार इसका जप करिए। और एक सबसे बड़ी विशेष बात आपको बता देती हूँ कि हर दिन माँ के स्वरूप का ध्यान आपको अनिवार्य रूप से करना है। आसन पे बैठना है, इनका ध्यान करना है कि देवी कुष्मांडा कैसी दिखाई दे रही है। जैसा कि देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। देवी कुष्मांडा की कृपा से भक्तों को अभय का वरदान मिलता है, यानी हर तरीके से भय से मुक्ति मिलती है। वो भय चाहे शत्रु का भय हो गया, रोग का भय हो गया, दरिद्रता का भय हो गया, किसी भी तरह का भय हो, देवी अभय प्रदान करने वाली है। देवी के हाथ में जो शोभा दे रहा है त्रिशूल, वो राक्षसों पर या फिर दुष्टों पर भारी पड़ता है। इसलिए देवी की पूजा करने से भक्त को अभय मिल जाता है। साथ साथ एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिए कि देवी की पूजा में हमेशा वरदान से ज्यादा ध्यान रखिए कि देवी की कृपा मांगिए। उनसे कहिए कि हे देवी अपनी कृपा दे, अपनी कृपा से हमें कृतार्थ करें। ऐसा जो है देवी से प्रार्थना करिए, उनका ध्यान करिए, यही आपकी हमारे सबके लिए बेहतर है। तो इस विशेष बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। देवी कुष्मांडा की पूजा में और जैसे उपाय में एक चीज और कर सकते हैं, आज लाल रंग का धागा देवी के चरणों में जरूर समर्पित करें और इसे आज आप अपने बच्चों की कलाई में बांधें। इसे करने से आप देखेंगे कि बच्चों से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाती है। आप बड़ों को कर सकती हैं, और जो हमारी बहनें कहती हैं कि पति कहना नहीं मानते हैं, वो अपने पति के लिए भी वो धागा बांध सकते हैं। ये धागा और ये समय बहुत विशेष है, आप इसे हाथ में बांधिए, फिर देखिए कैसे मतलब चीज़ें परिवर्तित होती हैं। देखिए ये समय सिद्ध समय चल रहा है, ये रात्रि, ये नवरात्रि, ये 9 दिन, ये बहुत सिद्ध दिन और सिद्ध रात्रियां चल रही हैं। इस समय अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हर एक इतने छोटे छोटे प्रयास का आपको हर एक प्रयास का पुण्य फल मिलेगा। तो इसे भूलिएगा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं भोलेनाथ की कृपा से और आप लोग के प्यार से, आशीर्वाद से पोटली इस साल भी अभिमंत्रित होगी। पोटली इस साल अभिमंत्रित होगी और भोलेनाथ की कृपा से जिस तरीके से आप लोगों को लाभ कर रही है, मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि इस साल और अधिक धमाका मचाने वाली है। और इस साल भी पंडित जी लोगों को लगा करके पोटली आपकी अभिमंत्रित होगी। और दूसरी चीज कि इस बार आप लोगों के मांगे गए श्रीयंत्र को बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट है। आप जाके कमेंट किसी वीडियो के नीचे चेक कर सकते हैं। श्रीयंत्र सभी ने मांगा है कि दीदी श्रीयंत्र भी इस बार लाइए, श्रीयंत्र लाइए, श्रीयंत्र लाइए। तो दोस्तों इस बार श्रीयंत्र भी बनने का ऑर्डर मैं दे चुकी हूँ। वो श्रीयंत्र जो आपके घर माँ लक्ष्मी लेकर के आएगा। और जैसा कि मैं कहती हूँ, लगभग तीन बार से पोटली जा रही है और पिछली बार माला और शंख गई थी। और इस बार आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा है कि दीदी श्रीयंत्र लाइए, तो श्रीयंत्र होगा। और श्रीयंत्र मैं ऑर्डर दे करके बनवा रही हूँ। कम से कम उसमें 500 आधे किलो से कम पीतल नहीं होगा, वो पूरी तरह से ठोस होगा
और आपको करना ये होगा। बाकी अभिमंत्रित तो कराने का काम मैं दिवाली की रात कराऊंगी। आपको करना केवल और केवल इतना होगा कि आप बस उस श्रीयंत्र पे प्रतिदिन थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम और अक्षत चढ़ाइए। चमत्कार आप खुद देखेंगे। आप देखिएगा चमत्कार की कैसे आनंद आ जा रहा है। जैसे मैं अगर झूठा दावा करती तो 3 सालों से आपके यहाँ नहीं होती, और वही बात नहीं कह रही होती। हर साल भोलेनाथ की कृपा से पोटली और पिछली बार शंख और माला गई थी, तो मुझे लग रहा है कि मैं और अच्छी अच्छी कैसे चीजें आप लोग को दे सकूं। तो इस बार श्रीयंत्र जा रहा है। साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप न बन जाए तो आप लोग कहिएगा, क्योंकि पूरी रात जो है वो मंत्र जप हवन के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया जाता है। और रही बात बताने की, तो आप लोग आए दिन कमेंट में देख रहे हैं कि वो किस तरीके से फायदा कर रहा है। और एक और विशेष चीज मैं बता रही हूँ, इस बार जो है एक गुरुदेव की बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विद्या है, लक्ष्मी प्राप्ति लॉकेट है वो। जैसे हमारे भाई बहन लोग जो है वो कहीं फील्ड वर्क करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, या मैं मानती हूँ कि ये सब पे भारी पड़ने वाला लॉकेट है। ये लॉकेट होगा लक्ष्मी प्राप्ति का लॉकेट, और बहुत ही चमत्कारी होगा। इसे केवल लाल धागे में आपको करके अपने गले में धारण करना होगा, और आप देखिएगा इसका चमत्कार। मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग खुद देखेंगे। तो इस बार जो है पोटली के साथ साथ 2 चीज़ें और जा रही है। जिनको श्रीयंत्र चाहिए वो यहाँ पे नंबर, मेरे ऑफिस नंबर होगा, ऑफिस नंबर पे आप जो है वो कॉल करिए और अपने लिए बुक कराइए। और साथ साथ आप अगर लक्ष्मी प्राप्ति का लॉकेट मतलब चाहते हैं, देखिए वैसे तो केवल वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं, वो बुद्धि के लिए भी है, विद्या के लिए है। कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए है। और रही बात ये कि वो क्या काम करता है, तो वो जो पहनेगा वो जानता है कि वो काम क्या करता है। दोस्तों मेरी तरह से कहूँ तो केवल लक्ष्मी नहीं दिलाने वाला है, ये सब कुछ देने वाला है। और अगर आप लोगों से कहूँ तो जिन लोगों से मैंने मिला है वो सब लोगों ने मेरे गले में भी एक लाल धागा जरूर देखा होगा। और आप लोग कई मेरी पिछली वीडियोज जाके चेक करिए, एक लाल धागा आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो मेरा खुद का कोई चीज़ ऐसे नहीं आपको जाती है, मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और तब जाकर के ये चीज़ें आप तक पहुंचाती हूँ, तो चमत्कार हो जाएगा। और रही बात, सारे लोगों के मन में आएगा कि ये चीज़ें मैं पब्लिकली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ से एक भला होता है, और किसी का भला होता है ना तो वो उसका अंश मेरे तक पहुंचता है। और विश्वास मानिए, अगर पैसे कमाने के उद्देश्य से ये सारा काम होता ना तो आज तक मैं आप लोगों के यहाँ वीडियो नहीं बना रही होती, कोई बड़ी आदमी बन गई होती, ऐसे साधारण तरीके से नहीं रहती। लेकिन विश्वास मानिए, केवल लागत मूल्य रखा जाता है, केवल लागत मूल्य, कि जिससे कि आप आराम से उसे ले सके और आप भी कमेंट में मुझे बता सके कि नहीं ये चीज़ें आपको फायदा करती हैं। और